ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। अपना चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर 3D में भी यूजफुल है, जो हम लोग वेक्टर कर रहे हैं, और 3D में भी अप्लाई होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसकी फाउंडेशन उस दिन बताई थी। फाउंडेशन कुछ ऐसी बताई थी कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे ये अपना वेक्टर ए, और मैं दोबारा से ही बना देता हूं। ये सपोज करो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वो यूनिट वेक्टर एन कैप, जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है। दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए, इट इज परपेंडिकुलर टू बी, बट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ए बी मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इस एन कैप की वैल्यू निकालना सीखा था, जो ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपने लर्न किया था लास्ट डे। आज आप इसे अभी यूज करोगे। तो एन कैप इज गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। एक और वो फार्मूला भी आपको याद दिला देता हूं, जो वेक्टर ए इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, वेक्टर B इज B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के। A और B दिए हुए हैं, तो A क्रॉस B कैन बी फाउंड बाय द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट, इसका फार्मूला है I J K इन फर्स्ट रो, वेक्टर A इन सेकेंड रो, एंड वेक्टर B इन थर्ड रो विदाउट I J K। तो इन्हीं चीजों पर हम लोग काम करेंगे। हमारा ये आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों चीजों की एक साथ डिमांड कर रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a प्लस 2b और 2a प्लस b इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस पर और इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और कैसा हो, यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, वो एन कैप मांग रहा है। अब ये जो वेक्टर्स हैं वो ए बी नहीं दिए हुए, ये तो a प्लस 2b और 2a प्लस b है। तो अगर हम उसे वेक्टर p बोल दें, a प्लस 2b को ना, a प्लस 2b को आप वेक्टर p बोल दो, और 2a प्लस b को आप बोल दो वेक्टर q। तो इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने मांगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q। तो इनकी जो डिमांड है वो है उसी यूनिट वेक्टर की, एन कैप की, जो कि क्या होता है, प्लस माइनस p क्रॉस q बाय मॉड ऑफ p क्रॉस q। ये इनकी डिमांड है, और आपकी ड्यूटी क्या है, आप p क्रॉस q का अरेंजमेंट करें। यहां से p क्रॉस q अरेंज करें, और फिर मॉड p क्रॉस q अरेंज करके डिवीजन करें। यहां पे एन कैप निकलेगा। पहले तो क्वेश्चन का
की आउटलाइन समझ लो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ पी एंड क्यू। ऐसा यूनिट वेक्टर क्या होता है? पी क्रॉस क्यू बाय मॉड पी क्रॉस क्यू होता है, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस। अब आप वेक्टर P की वैल्यू निकाल लो, a प्लस 2b, और a भी इन्होंने दे रखे। a की वैल्यू ये है 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस डबल ऑफ b, b का डबल कर लो 2i, 2 जा 4j माइनस 4k। आपका वेक्टर P रेडी हो गया। 5i 6j माइनस 2k, ये आपका वेक्टर P जो आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। अब आप वेक्टर Q अरेंज कर लो, तो वेक्टर Q इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इन्होंने दे रखा है 2a प्लस बी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड 2a प्लस बी। डबल ऑफ a करिए यहां से 6i प्लस 4j प्लस 4k, ये हमने ना 2a कर दिया है, 6i 4j और 4k, 2a प्लस b एज इट इज, यहां से कॉपी कर लेता हूं, प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, इनको कर लो ऐड, तो 7i प्लस 6j प्लस 2k। अब आपके P और Q बिल्कुल रेडी है, तो P क्रॉस Q निकालिए एन कैप के न्यूमरेटर के लिए, और मॉड P क्रॉस Q निकालोगे उसके डिनोमिनेटर के लिए, तब यूनिट वेक्टर एन कैप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो हम लोग अब P क्रॉस Q लिखते हैं और इवेल्युएट करते हैं। P क्रॉस Q ये डिटर्मिनेंट होती है, फर्स्ट रो में तो फिक्स होती है, इसमें I J K, उसमें कुछ करना नहीं आपको। सेकेंड रो में वेक्टर P आएगा 5 6 माइनस 2, थर्ड रो में वेक्टर Q आएगा 7 6 एंड 2। अब P क्रॉस Q निकालने के लिए इसे ओपन एक्सपांड कर दो, तो P क्रॉस Q तैयार हो जाएगा। इसे ओपन करता हूं, तो I के साथ ये इसके सामने की रो और कॉलम ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन आती होगी ऐसे। फिर करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 12 माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा। फिर माइनस j के साथ में इसकी रो और कॉलम कैंसिल करो, फिर बचे हुए में ना प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी 10 माइनस ऑफ माइनस 14 दैट इज प्लस 14, और k के साथ में भी वही ट्रीटमेंट, k के साथ में रो कैंसल कॉलम कैंसल, ये 30 माइनस 42, 30 माइनस 42 माइनस 12 हो जाएगा। ये अपना 24i माइनस 24j और वहां पर 12k बन गया। इसमें 12 कॉमन है, तो कॉमन का एडवांटेज ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा हम लोगों को, बच जाएंगे कैलकुलेशन से। 12 कॉमन 2i माइनस 2j माइनस k। इस तरह से P क्रॉस Q इफेक्टिवली तैयार कर लिया आपने। अब इसका मॉड तैयार कर लो, बस फिर डिवीजन कर दोगे तो n कैप आ जाएगा। तो मॉड P क्रॉस Q, 12 का मॉड तो 12 हो गया, और इस वेक्टर का मॉड हुआ अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1,
तो 12 3 जा 36 हो गया ओवरऑल, 12 इंटू 3। हमें तो एन कैप की जरूरत थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी नाउ, फर्दर, देयरफॉर ऐसा थोड़ा इंग्लिश लिख दिया करें बीच बीच में, स्टेप टू स्टेप, जिससे पता लगे कि अगला स्टेप शुरू हो गया। नाउ एन कैप इज गिवन बाय प्लस माइनस पी क्रॉस क्यू बाय मॉड पी क्रॉस क्यू। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ओके है, पी क्रॉस क्यू अपना कॉपी कर दो यहां से, 12 इंटू 2i माइनस 2j माइनस k, ठीक। मॉड पी क्रॉस क्यू इज 36, तो 12 3 जा 36 हो गया। और आपका यही जो बच गया ना, जो सामने दिखता है, वो आंसर है। आप इस आंसर को किसी भी तरीके से चेंज करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2/3i, वो आपकी इच्छा है, माइनस 2/3j माइनस 1/3k, वो आपकी इच्छा, वो भी ठीक है। ये फाइनल आंसर है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। हम फिर आगे चलते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन इस टाइप के और मिलेंगे, कोई लास्ट थोड़ी सा है, ये तो बिगिनिंग है अभी। क्वेश्चन नंबर 1A किया आपने ये। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन डिमांड्स लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दे दिया और आपसे लैम्डा म्यू मांग दिए। क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब है वन वेक्टर इज पैरेलल टू अदर। यहां हम पैरेललिज्म यूज नहीं करेंगे, वैसे बता रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 इन्होंने दे रखा है। इफ का मतलब गिवन, क्रॉस प्रोडक्ट 0, सो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू सेकंड वेक्टर, वो ठीक है। और क्वेश्चन देखा आपने, कई बार इस तरह का आता ही रहता है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, 2009, 10, 2016 का तो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। तो लैम्डा म्यू की डिमांड और ये चीज 0 दी हुई है, आप इस चीज से वो डिटर्मिनेंट बना लो, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से जल्दी आ जाता है और अथोराइज्ड भी है ये डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन। 139 इन सेकेंड रो, 3 माइनस लैम्डा म्यू इन थर्ड रो। अब इसकी कर दो कैलकुलेशन, आई के साथ आया, रो और कॉलम कैंसल करके 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा आया, माइनस जे के साथ में रो और कॉलम कैंसल करके 1 इंटू म्यू माइनस 3 इंटू 9 प्लस के के साथ में रो और कॉलम कैंसल, माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू वेक्टर 0। और आई जे के टर्म्स में अगर कोई वेक्टर 0 आ जाए तो आई कंपोनेंट इज 0, जे कंपोनेंट इज 0, के कंपोनेंट इज 0 सेपरेटली। कभी भी इस टाइप का वेक्टर 0 के इक्वल हो तो 9 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज 0, कॉमा दिस इज म्यू माइनस 27 इज 0 एंड दैट थिंग इज ऑल्सो 0। किन्हीं दो से आप लैम्डा म्यू निकाल के थर्ड को वेरिफिकेशन के लिए यूज कर लो। यहां से देखिए म्यू की वैल्यू 27 आ गई, ये माइनस लैम्डा इज 9, तो लैम्डा इज माइनस 9। लैम्डा म्यू इसमें पुट करके देख लो कि ये इसे सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, तो इसे वेरीफाई कर लो। 9 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 0 को वेरीफाई कर लो कि उधर वाला सॉल्यूशन इसे ना सेटिस्फाई जरूर करे, उधर का सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई नहीं करता,
फिर वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो 9 इंटू -9 -81, 3 इंटू 27 81 इक्वल टू 0 क्या आ गया? ट्रू आ गया। दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर करेक्ट। अगर ये फॉल्स आ जाए इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये वेक्टर्स कभी पैरेलल नहीं हो सकते। अगर ये यहां पे फॉल्स आ जाए, लैम्डा म्यू की वैल्यू 2 इक्वेशन से निकाली और वो थर्ड को सेटिस्फाई ना करे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका। दैट मीन्स दिस इक्वल टू 0 नेवर पॉसिबल। ठीक है, ये मीनिंग निकलेगा जाके। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं जिसमें ये थर्ड इक्वेशन अनसेटिस्फाइड रह जाए। और नहीं तो नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शंस होते हैं ना, ए बी सी डी, ऑप्शन वाले में तो नन ऑफ दीज टिक करना पड़ेगा अगर ये फॉल्स आ गया तो। बेटे डाउट पूछ लो, कोई रह गया हो तो। क्वेश्चन सारे सिग्निफिकेंट हैं जो मैं यहां क्वेश्चन कराता हूं, नॉन सिग्निफिकेंट इनमें एक भी नहीं होता। मतलब इंपॉर्टेंट, अच्छा, नॉलेजेबल कोई न कोई क्वालिटी है क्वेश्चन के अंदर, तभी यहां पे उस क्वेश्चन को लेके बैठते हैं। अनड्यूली क्वेश्चंस को नहीं करते। ठीक है, अब आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें ए डॉट भी मांग दिया। डॉट प्रोडक्ट आपने लॉन्ग बैक छोड़ा हुआ है, इनकी डिमांड भी ए डॉट बी की, और दिया क्या है? मॉड ए 2, मॉड बी 5, मॉड ए क्रॉस बी 8। ठीक है, तो ए डॉट बी की डिमांड, जो इनकी डिमांड है वो है ए डॉट बी। ए डॉट बी वो क्या होता है? वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी तो क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 और 5, इसका मतलब ये आ गया 10 टाइम्स कॉस थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे हमने लिख दी। अब ए डॉट बी इन्होंने पूछा और हमने बता भी दिया, ए डॉट बी 10 कॉस थीटा हुआ। अब कॉस थीटा निकालो कहीं से। कॉस थीटा कहां से अरेंज करें? कॉस थीटा इधर से अरेंज करो। मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू 8 है ना, ये आपको धीरे धीरे कॉस थीटा की तरफ ले जाएगा। नाउ उसको कैच करो, वो दिया हुआ है, वो यूज करने के लिए दिया हुआ है। मॉड ए क्रॉस बी इज 8। अब मॉड ए क्रॉस बी सब लोग याद करो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक और मॉड एन। मॉड एन हो जाता है 1। तो मॉड ए क्रॉस बी इतना लिखना आप ऑलवेज। ठीक है, वैसे यहां मॉड साइन थीटा लगाया जा सकता है, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस इज नॉट टू पुट मॉड विद साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो है ना, वो साइन थीटा क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 तक ये पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसके साथ मॉड कोई अप्लाई नहीं करता। और अप्लाई करोगे तो गलत नहीं है, सही है। तो मॉड ए की वैल्यू क्या हो गई? 2, मॉड बी की वैल्यू हो गई 5, साइन थीटा इक्वल टू 8। साइन थीटा आपका तैयार हो गया, कितना? 4/5। साइन थीटा 8/20 मतलब कि 4/5, ये साइन थीटा बन गया। पर आपको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे कॉस थीटा भी प्लस माइनस होता है, यूजुअली वी राइट +1। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 16/25, तो ये 9/25 करते हुए रिजल्ट आया आपका 3/5। कॉस थीटा आपने तैयार कर दिया, 1 में पुट करते ही आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 गिव्स यू ए डॉट बी इक्वल टू 10 टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर है। डाउट पूछो बेटे, कहां पर लग रहा है कंफ्यूजन? ए डॉट बी पूछा था और ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी दिया हुआ था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रीड करो। मॉड ए गिवन, इफ का मतलब गिवन,
मॉड बी गिवन एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसने दिया हुआ है मॉड ए क्रॉस बी 1, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर का मतलब है मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 इसने दे दिया, हमने उसको एक्सेप्ट करके 1 नंबर दे दिया। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच का एंगल मांग दिया तो अभी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाइए। मॉड ए क्रॉस बी अब भी अभी बता के हटा हूं, मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू 1। मॉड ए क्रॉस बी सब लोग याद करो, मॉड बी साइन थीटा। ए डॉट बी होता है मॉड बी कॉस थीटा और मॉड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो मॉड ए √3, मॉड बी हो गया 2/3 साइन थीटा ओके इज इक्वल टू 1। ये √3 इसे 3 को ना √3 बना देगा इसको, तो 2/√3 साइन थीटा इज 1। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा √3/2। तो थीटा कितना हो गया बताओ? साइन थीटा इज √3/2। तो व्हाट इज थीटा? 60. 5/3 5/3 या 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। टेबल याद करो, बिल्कुल हैंडी टेबल होनी चाहिए सामने, बिल्कुल ओके। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, राइट। डाउट हो पूछो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 सामने जो देख रहे हो ये 2019 में आया, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 20 में, सेम क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर बदल के आ जाता, हो सकता है नंबर बदला हुआ आया हो पर क्वेश्चन सेम था। क्या क्वेश्चन है? फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यस, unit vector perpendicular to plane of A and B is the same vector n cap which you remember plus minus A cross B by mod A cross B, जो आज के पहले क्वेश्चन में निकाल के हटे हो वही n cap इसने फिर से मांग दिया, लैंग्वेज अलग है इसकी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू के बाद A एंड B भी बोल सकता था पर बोल दिया प्लेन ऑफ A एंड B, तो भी वही बात है, चाहे परपेंडिकुलर टू ए एंड बी पूछ दे या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी पूछ दे या पैरेलल टू ए क्रॉस बी मांग दे या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये सब एक ही बातें हैं। तो ए क्रॉस बी निकालिए। स्टार्ट करता हूं कैलकुलेशन। फिर आई जे के in first row, 3 to 1 in second row, 12, 5, minus 5 in third row with I. Row and column cancel, minus 10, minus 5, minus 15 with minus J. Row and column cancel this way, minus 15, minus 12, minus 27 with plus K. Row and column cancel, 15 minus 24 minus 9। तो ये हो गया minus 15I plus 27J minus 9K। कॉमन है ना 3, तो कॉमन ले लो, नहीं तो मॉड की कैलकुलेशन मेहनत बहुत पड़ेगी, कॉमन नहीं लोगे तो लेबर बहुत पड़ जाएगी। आप 3 या -3 अपनी चॉइस से कोई भी चीज कॉमन ले लो, तो 5I minus 9J plus 3K। अब इसका मॉड आसानी से आ जाएगा। अच्छा, मॉड ए क्रॉस बी निकाल लो। मॉड ऑफ -3 तो 3 हो गया और मॉड ऑफ दिस नंबर अंडर द रूट 25, फिर ये 81, 3 का स्क्वायर 9
3 √90 और 25 115 लग रहा है। देखो समझो बात को और डाउट पूछो बेटा, कहीं भी लगता है। और वेक्टर अलजेब्रा से 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आप बहुत आते हैं। सो यूनिट वेक्टर n विल बी प्लस माइनस a क्रॉस b बाय मॉड a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस b, ये रहा a क्रॉस b, माइनस 3 टाइम्स 5i माइनस 9j प्लस 3k और मॉड a क्रॉस b 3 स्क्वायर रूट 115, 3 से 3 कट गया। अच्छा, आप चाहें तो एक बार और लिख दें, वैसे तो ये आंसर आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये मैटर नहीं करता, माइनस प्लस और प्लस माइनस यहां मैटर नहीं करता, तो बस ऑर्डर चेंज हो गया, माइनस पहले प्लस बाद में, वहां प्लस पहले माइनस बाद में, ये नेगेटिव एडजस्ट कर दिया आपका और फिर आंसर लिख दिया 5i माइनस 9j प्लस 3k अंडर रूट 115 और ये आपका आंसर। अब देखो कोई चीज समझ में नहीं आए तो और बता दूंगा, समझ में आ गई तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्वेश्चन सिमिलर पक्के आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। ऐसा कोई वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, मतलब अभी तक यूनिट वेक्टर निकाले जा रहे एन कैप। सपोज करो एन कैप की अगर बात करूं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर एन कैप का 6 मैग्नीट्यूड का एन कैप चाहिए तो 6n हो जाएगा, 8 का चाहिए तो 8n हो जाएगा। पता नहीं उन्होंने ये एन कैप मांगा कुछ और, रीड करो आगे। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड के बाद देखिए क्या लिखा इसने, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। वही आज का पहला क्वेश्चन था ना, वेक्टर पी वेक्टर क्यों लिए थे वो वाला। तो आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 6 हो। इनफैक्ट इसने 6n डिमांड किया है, समझो बात को, 6n की डिमांड की है, मैग्नीट्यूड 6 हो, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। तो ये जो वेक्टर है ना, इसे वेक्टर P बोलो, तब आपकी बात अच्छी बनेगी। वेक्टर P बोल दो a प्लस b को, और वेक्टर क्यों बोलो a माइनस b को। और इस सिचुएशन में आपसे डिमांड की है P क्रॉस क्यों बाय मॉड की P क्रॉस क्यों का 6 टाइम्स, मतलब 6n मांगा है P क्यों के लिए, ए बी के लिए नहीं, a प्लस बी एंड a माइनस बी के लिए 6n मांगा है। तो P क्यों के लिए मांगा है आपका n कैप, मतलब इसमें जो n कैप का फार्मूला लगेगा, मतलब 6n कैप का फार्मूला लगेगा, वो 6n कैप का फार्मूला लगेगा प्लस माइनस P क्रॉस क्यों मॉड P क्रॉस क्यों और उसका क्या 6 टाइम्स। ये चीज की डिमांड है इसकी क्वेश्चन की, समझो बात। 6n P क्रॉस क्यों बाय मॉड P क्रॉस क्यों विद प्लस माइनस साइन और 6 मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी निकालिए बात, a और b रेडी है सामने, ऐड करने में बहुत मुश्किल नहीं है। i प्लस i हो गया 2i, j प्लस 2j 3j, k प्लस 3k हो गया 4k, और a माइनस बी नॉट डिफिकल्ट, नो, i माइनस i 0i, j माइनस 2j माइनस j, k माइनस 3k माइनस 2k। P क्रॉस क्यों तैयार करिए, I J K in first row, 2 3 4 in second row, 0 minus 1 minus 2 in third row, and do the calculation। I के साथ
रो कॉलम कैंसिल करके -6 + 4 -2 विद -j रो एंड कॉलम कैंसल -4 -0 विद +k रो एंड कॉलम कैंसल -2 -0 you get -2i + 4j -2k p क्रॉस क्यों आपका अच्छी फॉर्मेट में रेडी। -2 चाहे तो कॉमन ले ले या अकेला 2 कॉमन ले ले, -i + 2j -k हो गया। मॉड p क्रॉस क्यों अरेंज करें तो 2 का मॉड 2 और इस वेक्टर का मॉड हुआ अंडर द रूट -1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर 2√6 हो गया। और उस फार्मूले में पुट करके अभी आंसर निकाल देते हैं। उस फार्मूले में पुटिंग और थोड़ा सा कॉपिंग वर्क, बस आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ 6n 10 6n इज इक्वल टू +-6 p क्रॉस क्यू बाय मॉड p क्रॉस क्यू। कॉपी किया जाए p क्रॉस क्यू, ये लिखा पड़ा, ये वाली लाइन है ना, ये p क्रॉस क्यू आया था 2 × -i + 2j -k और मॉड p क्रॉस क्यू, मॉड p क्रॉस क्यू वो यह है 2√6, 2 से 2 डिलीट हो गया, +-6/√6 हो गया √6 और वो कॉपी कर दो -i + 2j -k। और अब आप देखो डाउट पूछ सकते हो बेटे, ये प्लस गलती से लग गया तो क्रॉस है एक्सक्यूज मी सर, बेटा। शुभ ऊपर वाला पेज एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, ये है ऊपर वाला, इतना से और इतना ठीक है। थैंक यू सर। ये हो गया, इसके बाद की कैलकुलेशन ये और मन में कोई डाउट और लगता हो तो बता दूंगा। Here is the next question number 10. Find unit vector perpendicular to plane of ABC. अब की perpendicular to plane of vector A and vector B होता था पहले, अब की बार पॉइंट ABC बोल दिया। When position vectors of ABC are given. अब की थोड़ा सा काम इंक्रीज है कि सिचुएशन थोड़ी अलग दी हुई है इसमें। यूनिट वेक्टर निकालना है कहाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी कैन से ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का जो प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर, जहां पर इसने ना एबीसी दे रखे हैं, हम लोग एबीसी बना देते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे बी ड्रा कर दो, बी पॉइंट यहाँ कहीं पे सी पॉइंट ड्रा कर दो, ठीक। ए पॉइंट अपना 2 - 1 1, A is this, B point is 1 1 2 here, C point obtainable from here 2 0 3, A B C तीनों पॉइंट रेडी हो गए। अच्छा, ये क्या चाहता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी आर गिवन। तो वो जो जिस यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है वो एबीसी का प्लेन, तो ये पेपर हो गया, तो इस पे परपेंडिकुलर हो, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा ना वो इस तरह होगा, वो देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली तो ए बी और ए सी पर परपेंडिकुलर वेक्टर मांग रहा है क्वेश्चन आपका।
आपसे मांग रहा है ए बी और ए सी पर जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वाला, इसकी डिमांड है। और यूनिट वेक्टर मांग रहा है तो एन कैप मांग रहा है। एन कैप किसके लिए? ए बी और ए सी के लिए एन कैप मांग रहा है। शायद समझ में आया होगा आपको। तो इसलिए इस केस में एन कैप का फार्मूला ये बना, प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी बाय मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ये चीज की डिमांड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी सी। ए बी सी इसमें अभी दिया क्या है? इसमें पोजीशन वेक्टर्स, पीवीज दिए हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट। तो पॉइंट से डायरेक्शन फिर आपको बनानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में पॉइंट से कुछ नहीं बन पाएगा। आप पॉइंट से वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए सी निकालो, और फिर ये यूनिट वेक्टर एन कैप जो ए बी और ए सी पे दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर यहां सामने लिखा है, इसकी वैल्यू निकालो। कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो स्टार्ट करते हैं ए बी और ए सी निकालने के लिए। नाउ वेक्टर ए बी निकालना आपको आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 1 माइनस 2 माइनस आई, 1 प्लस 1 2j, 2 माइनस 1 1k। अच्छा, ऐसे b माइनस ए करने से ए बी मिल जाता है, और c माइनस ए करने से ए सी मिल जाएगा आपको। और ए बी ए सी, अच्छे ए बी और सी ए मत करना। मतलब जब भी आप वेक्टर्स अज्यूम करें ना, तो वेक्टर्स के जो टिप्स हैं दे शुड गो अवे फ्रॉम यू। ए बी और सी ए से क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। वेक्टर कभी भी आप लेना, देखिए ये एक इस तरह से वेक्टर लेने, इस तरह से। ये जो टिप्स है ना, ये आपसे दूर जाए, आपके पास इनका ये हो, इनका हेड हो, ये चीज आपके पास हो, और ये जो टिप्स हैं दे शुड गो अवे फ्रॉम यू। ठीक है? हाँ, एक टिप बाहर जा रही है, एक टिप अंदर आ रही है। इससे कोई क्वेश्चन बेशक राइट हो जाए, पर ये ठीक नहीं माना जाता। ठीक है? हाँ, तो इसलिए हमेशा कभी भी जरूरत हो ना साइड की, डायरेक्शन की, वेक्टर्स की, तो क्या दोनों टिप बाहर को जाए, वो वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। ठीक है? तो वेक्टर ए सी फिर कितना हो गया? तभी मैंने ए सी निकाला, सी ए नहीं। सी ए निकालोगे तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, कोई रॉन्ग भी हो जाता है। तो लेकिन हमें राइट रॉन्ग से मतलब नहीं, हमारी टिप बाहर को जानी चाहिए बस। तो वेक्टर ए सी हुआ सी माइनस ए, 2 माइनस 2 0 आए, 0 प्लस 1 1j, 3 माइनस 1 2k, रेडी। ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के इन फर्स्ट रो, और वेक्टर ए बी इन सेकेंड रो, -1 2 1, और वेक्टर ए सी इन थर्ड रो। एक्सपांड कर दो विद आई, रो एंड कॉलम कैंसल्स, 4 माइनस 1 3, विद माइनस जे, रो एंड कॉलम कैंसल्स, -2 -0, विद प्लस के, रो एंड कॉलम कैंसल्स, -1 -0। ये देखिए आपका ए बी क्रॉस ए सी तैयार हो गया। कन्वीनियंस के लिए आप चाहें तो वेक्टर ए बी को वेक्टर ए और ए सी को वेक्टर बी लिख सकते हैं, या इसे पी इसे क्यों, वो आपकी इच्छा है। ये भी इतना इनकन्वीनियंट नहीं था तो मैंने नोटेशन नहीं बदला। इनकन्वीनियंट ज्यादा होता तो बदल देता, जैसे a+2b a+3b को पी क्यों लिख देते हैं, और ये तो छोटा ही नोटेशन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका ना मॉड ले लीजिए, मॉड ए बी क्रॉस ए सी, गेटिंग रेडी। इट इज अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, याद रहे +2j है। अच्छा,
बस अब क्या, एन कैप की डिमांड, लैंग्वेज इसमें अलग थी क्वेश्चन की, पर डिमांड इन्होंने एन कैप किया था। ए बी क्रॉस ए सी, मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ओ वाली वैल्यू 3r प्लस 2j माइनस के, और ये अपना √14 हो गया। इस तरह से ये आपका जो एन कैप आया, बेस्ट पोजीशन में बेस्ट आंसर है। डाउट पूछ लो बेटा। और एक लाइट क्वेश्चन 1 मार्क वाले तो हैं, 1 मार्क 2 मार्क वाले, ये क्वेश्चन सामने। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लो, इसकी वैल्यू ना 0 लानी है, और ये लिखा बहुत अच्छा है साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, इसको 0 लाना, तो कन्वीनियंट है। ये आपका बना ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये तो फर्स्ट वाला बन गया। अगला बी क्रॉस सी, लिखते ही चलता हूं, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की नॉलेज मांग रहा है क्वेश्चन आपसे। फिर प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, कॉपी किया, फर्स्ट 3 कॉपी कर दो और लास्ट 3 में एंटी कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, तो ये 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, इसे भी कॉपी कर दो, फर्स्ट 3 को कॉपी करते चलो, बी क्रॉस सी। अब बचे लास्ट 3, जैसे बी क्रॉस ए इज नथिंग बट माइनस ए क्रॉस बी, उसमें एंटी कम्यूटेटिव लगा दिया। सी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस सी, सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, और फिर ये कैंसल हो गए, देखो ऐसे, और आंसर वेक्टरों का सम है इसलिए वेक्टर 0 आंसर आया। स्केलर्स का सम हो तो स्केलर 0, और वेक्टर्स का सम हो तो वेक्टर 0, आंसर आया करता। देखो समझो, डाउट पूछो। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रैंज आइडेंटिटी का, ये एक्चुअली पर्टिकुलर केस है। लैग्रैंज आइडेंटिटी ओरिजिनल फॉर्म में हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये उस लैग्रैंज आइडेंटिटी होती है उसका ये पर्टिकुलर केस है, हम इसे भी लैग्रैंज आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, तो ये प्रूव करके देना जो इसने लिखा है, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। LHS, थोड़ी LHS कैच करते हैं, थोड़ी सी RHS, फिर दोनों को मैच करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो ब्रैकेट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, किसी वेक्टर का होल स्क्वायर हो तो उसमें मॉड लगा दो या डॉट प्रोडक्ट, तो कोई बात नहीं। जैसे ये वेक्टर का होल स्क्वायर है, ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर का स्क्वायर है, तो वो जो ब्रैकेट है उसे मॉड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और मॉड को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी। मैंने ना मॉड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मॉड ए क्रॉस बी हम लोगों को याद है, ए क्रॉस बी भी याद है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, उसमें फिर एन कैप लगेगा, और मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर लिख दिया तो एन कैप का प्रॉब्लम फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो मॉड ए क्रॉस बी होता कितना है, इट इज
मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बस एन कैप तो इसमें होता ही नहीं है मॉड ए क्रॉस बी में। अगर जो ब्रैकेट को मॉड में कन्वर्ट नहीं करोगे तो यहाँ एन कैप और फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी बिना एन कैप के ये होल स्क्वायर हो गया, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। इस लाइन में किसी को डाउट है तो पूछ ले। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर दी। सिमिलरली वी विल सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड अप टू दिस स्टेज, और फिर बोल देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो अपना आंसर जनरेट हो जाएगा। सो लेट अस गो सर बेटा। सर हमने वो एन कैप क्यों नहीं लिया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। एन कैप मॉड ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा हो, ये होता ही इतना है। मॉड ए क्रॉस बी अगर लेते हो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अगर आप कहते हो नहीं वही हमने LHS ये वाली लेनी है, तो ये देखिए ब्रैकेट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, ये देखो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप और ऊपर से होल स्क्वायर, ये बता रहा था। अगर मॉड नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी ये है, इतना ही होता है। फिर ये हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर। एन कैप का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि ये मॉड एन का स्क्वायर है, या एन कैप डॉट एन कैप है। स्क्वायर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1, क्योंकि एन कैप स्क्वायर इज एन कैप डॉट एन कैप, और एन कैप डॉट यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 होता है, बस डायरेक्ट तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 होते हैं, वैसे ये भी 1 होता है। तो ऐसे आ जाएगा। अगर जो मॉड में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एन कैप लिखना नहीं पड़ेगा, और कुछ नहीं, एक लाइन हमारी थोड़ी बच गई इसमें, उसमें लाइन बच गई, इसमें लाइन लिखनी पड़ गई, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अब हम लोग RHS इवेल्युएट करेंगे। तो LHS इन्होंने पूछा, बच्चे ने अल्टरनेटिव पूछा तो मैंने बताया। राइट हैंड साइड ये ए स्क्वायर के ऊपर वेक्टर लगा है, एक्चुअली ये है ऐसा, वेक्टर ए स्क्वायर फिर वेक्टर बी स्क्वायर, ऐसा है ये, वो अप्लाइड है। माइनस ए डॉट बी की तो वैल्यू मेरे ख्याल से तो लिख ही देते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू याद है आपको? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वाली वैल्यू होल स्क्वायर। ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर दी हमने, और वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर। अभी इनको भी ठीक करता हूं। वेक्टर ए स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर। क्यों? इधर से मॉड ए स्क्वायर आने वाला है तो कॉमन लेंगे हम, तो वेक्टर बी स्क्वायर इज मॉड बी स्क्वायर माइनस ये क्या है? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लो बेटे। लेने के बाद यहां से बचा 1 माइनस यहां से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू हैव ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप देखो LHS और RHS मैच कर गए, सो thus we can say LHS is equal to RHS, hence justified। ठीक है, एग्जाम में आप मॉड लिख के आए तो क्वेश्चन को करना है, मतलब क्वेश्चन कैन बी रिटन इन सेवरल फॉर्म्स। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कई तरीके से आ सकता है। देखो मैं बताता हूं रीस्टेटमेंट्स कि ये
कैसे कैसे लिखा जा सकता है। लैग्रेंज एक ग्रेट साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट कम मैथमेटिशियन, तो ये उन्हीं की आइडेंटिटी है और इसलिए इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, राइटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। ए क्रॉस बी होल स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर ए डॉट बी स्क्वायर, ऐसे तो एक हमने ये तो लिख के ही दे दिया। तो ये दिस कैन बी रिटन एज, लेफ्ट हैंड साइड को ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी कोई लिखता है तो बिल्कुल सही है, ये कोई गलती नहीं है। जो वेक्टर ए स्क्वायर है ना, इसको ए डॉट ए कोई लिखेगा तो बिल्कुल राइट है। वेक्टर बी स्क्वायर बी डॉट बी बिल्कुल करेक्ट, माइनस ये क्या है ए डॉट बी और इनटू ए डॉट बी। अब यहां इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, यहां ये वाली स्पेस में डॉट नहीं लगाना है, क्योंकि स्केलर और स्केलर के बीच में डॉट नहीं होता। बाकी ये डॉट सही है, ये वाला ये डॉट सही है, पर ये स्पेस है ना बीच में ब्रैकेट में, वहां डॉट लगेगा तो गलत है। ये डॉट राइट है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी होल स्क्वायर हुआ। डॉट की पोजीशन देखें, देखें एक्स्ट्रा डॉट नहीं लगाने आपको, ये इतने ही डॉट लगेंगे। ए डॉट ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर, तो ये स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, तो टू स्केलर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ना इधर लगेगा। यहां सही है ये, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है वेक्टर, ए क्रॉस बी क्या है वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर इज ए स्केलर, तो ये डॉट का मीनिंग है यहां पे, टू वेक्टर्स के बीच में डॉट लग जाता है, लेकिन टू स्केलर्स के बीच में डॉट नहीं लगता। अच्छा, तो उसी की ये रीस्टेटमेंट है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड को आप चाहें तो मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर लिख दें, जो कि हमने लिख दिया था। ए डॉट ए ये चीज है ना, ये इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, ए डॉट ए यहां लिख दिया, बी डॉट बी इस कॉर्नर पर, ए डॉट बी इस कॉर्नर पर, और बी डॉट ए वो भी ए डॉट बी है, चलो ए डॉट बी या बी डॉट ए इस कॉर्नर पर, इसे बी ए भी लिख सकते हो। तो देखो ये सही है। इसको जब ओपन करोगे तो ओपन करके वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। प्रिंसिपल में ये आ जाएगा ए बी बी माइनस सेकेंडरी ए बी ये आ जाएगा, और मॉड ए क्रॉस भी है ये। अच्छा, क्योंकि ये मॉड है, मॉड में स्क्वायर रूटिंग भी परमिट है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये देखो कहां से कहां पहुंची आपकी स्टेटमेंट, ए डॉट बी, फिर इसे बी डॉट ए थोड़ा बदल के लिख देता हूं, अच्छा लगेगा, बी डॉट ए बी डॉट बी, सीरियल भी हो गया। तो वही लैग्रेंज आइडेंटिटी उसका ये फॉर्म भी है। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज, ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर लिख दिया, कहीं मॉड बी स्क्वायर लिख दिया, तो ये है जो भी पॉसिबल फॉर्म थे वो ये हमने बताए आपको। किसी और फॉर्म में भी एग्जाम में आता है तो उसे आइडेंटिफाई करें और क्वेश्चन को करें। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शो फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी दिस हैपेंस एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। पहले तो इसे प्रूव करना है, फिर इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, तो वो मीनिंग फिर बताएंगे और फिर उस मीनिंग को अगले क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं आगे उनमें यूज करूंगा। तो पहले तो इसको प्रूव करते हैं, शो करिए, प्रूव करिए। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लो, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी,
ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। इसको ना ओपन करना स्टार्ट करो, देखना कैसे कर रहा हूं। ए वेक्टर ए क्रॉस होल थिंग, उनको स्प्लिट मत करना। ए क्रॉस होल थिंग माइनस बी क्रॉस होल थिंग, ऐसे धीरे धीरे स्लो करिए कैलकुलेशन। देखो समझो, ए क्रॉस होल थिंग कर दिया माइनस बी क्रॉस होल थिंग, बिल्कुल ट्रबल नहीं। आगे चलिए, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए क्या है, वेक्टर 0। ए क्रॉस बी कॉपी डाउन करो, माइनस बी क्रॉस ए इज प्लस ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी क्या है 0। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी को ऐड कर दो, डबल ऑफ ए क्रॉस बी, और वो आपकी राइट हैंड साइड रेडी हो गई है। कोई भी डाउट पूछ ले, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ ऑलवेज वैनिशिंग, ठीक है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ए क्रॉस ए 0, पी क्रॉस पी 0, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ वैनिशिंग, वो जो साइन 0 है ना वो 0 होता है इसलिए। अब कहता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल के दीजिए। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसमें पैरेललोग्राम शामिल है। तो पैरेललोग्राम हमें एडवांस में बनाना पड़ेगा, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकलेगा। सेकंड पार्ट, मीनिंग वाला पार्ट आपको बताता हूं। उसमें पैरेललोग्राम तो एडवांस में बना ही लीजिए। ये देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया, और इसका एक साइड वेक्टर ए ले लीजिए और दूसरी साइड वेक्टर बी, चाहे वो चाहिए, दोनों भी हैं वेक्टर बी, सेम इक्वल होंगे, इक्वल और अपोजिट साइड होने, अपोजिट साइड से। ये वेक्टर है तो वो भी वेक्टर ए है। डायरेक्शन नहीं चेंज नहीं करना, सेम डायरेक्शन में एरो लगे दोनों का, इन दोनों का एरो सेम हो। एरो में चेंज कर दोगे तो माइनस बी हो जाएगा ये, तो पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, अभी डायगोनल निकालूंगा, तो इसका एक डायगोनल ए माइनस बी होता है और इसका दूसरा डायगोनल ए प्लस बी होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये, तो ये क्या है, वन डायगोनल, ये क्या है, दूसरा डायगोनल, ये डबल है। ए क्रॉस बी हमने आपको पहले सिखाया हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी हमने पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया हुआ है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट साइड क्या है, डबल ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हम इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फार्मूला पैदा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी भी होता है, ये खुद भी फार्मूला है, ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन एक फार्मूला और जनरेट होगा कि डबल ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये जो लिखे हैं इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। हम आपको रिकॉग्नाइज कराते हैं कि ये डायगोनल इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। देखो कैलकुलेशन करके देता हूं, तब तो मानो कि डायगोनल है भी कि नहीं है। आप अभी वेक्टर ए सी निकाल लो पहले, ये वाला डायगोनल है, वेक्टर ए सी निकल रहा है। इट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, वेक्टर ए, बी सी क्या है, वेक्टर बी। तो यही तो हम कह रहे थे, एक डायगोनल ए प्लस बी है और तो दूसरा डायगोनल ए माइनस बी है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को आप D1 कह दो, डायगोनल D1 बोल दिया, कुछ भी नोटेशन दे दो, उसमें क्या है, ए सी। अब आपको ना दूसरा डायगोनल निकाल के देता हूं,
दूसरा डायगोनल AC के साथ ना BD बोला जाता है, बोलने में BD, निकालने में DB होता है। अच्छा, DB निकालना है हमेशा आपको, क्योंकि BD थोड़ा उसका लुक अच्छा नहीं होता BD का। BD बोलने में अच्छा है, पर जब कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा DB आता है, इसलिए लोग सारे लोग DB निकालते हैं, तो मैं भी DB निकालूंगा। DB निकालो, इट इज DA D to A प्लस A to B। D to A ये हो गया -B और A to B ये प्लस A। D to A डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि AD वेक्टर प्लस B है, तो DA वेक्टर -B हो जाएगा। ये देखो A -B आ गया, जब DB निकाला तो A -B, तो ये अच्छा लगता है A प्लस B और A -B बोलना है। वेक्टर D2 कह दो इसको। अब अपना क्वेश्चन उठा लो। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में जो इक्वेशन 1 थी, वो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूं, ये A-B क्रॉस A प्लस B डबल ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, तो वो यहाँ कॉपी कर लेता हूं, A-B क्रॉस A प्लस B इज इक्वल टू डबल ऑफ A क्रॉस B। उठा लिया। उसका मीनिंग बताना ना, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है D2 क्रॉस D1, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू डबल A क्रॉस B है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो हमें पहले से A क्रॉस B का सिग्निफिकेंस याद है, और वो अलग से हमने करके बताया था। तो ये 2 का इधर डिवीजन करना है। अच्छा, A क्रॉस B इज कॉल्ड वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो 2 का डिवीजन करो तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फार्मूला तैयार हो गया। 2 का डिवीजन लगाने के बाद हाफ ऑफ D2 क्रॉस D1। तो फिर एरिया पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें एरिया पैरेललोग्राम निकालना होता है, वेक्टर एरिया, तो ठीक है एरिया निकालना होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ, तो ठीक है इसका मॉड कर देते हैं, मॉड ऑफ D2 क्रॉस D1। और ऐसा देखा गया है कि मॉड A क्रॉस B और मॉड B क्रॉस A इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड है ना, तो लेंथ में, तो मॉड D2 क्रॉस D1 या D1 क्रॉस D2 इक्वल होते हैं। क्योंकि D2 क्रॉस D1 थोड़ा इसका लुक अच्छा नहीं है, इसलिए सारे लोग इसको D1 क्रॉस D2 की तरह याद कर लेते हैं। D1 क्या है A प्लस B, D2 क्या है A माइनस B। मॉड की वजह से फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए जो एरिया पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस होंगे तो उनमें आप D1 क्रॉस D2 निकालोगे, हाफ ऑफ मॉड D1 क्रॉस D2 कर दोगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल हमने सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन का बता दिया है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तक लेके जाता है धीरे धीरे। बेटे डाउट पूछ लो कुछ हो तो हम आपको इसके बाद ना कुछ इसके और बातें बताते हैं, क्योंकि फार्मूला रेडी हुआ ये, और फार्मूला ये कहाँ अप्लाई करना क्या करना वो थोड़ा सा बताता हूं। ओके, इसके नीचे तो क्वेश्चन है जी, आपको वो उसका डिटेल थोड़ा और बताना, एक्स्ट्रा बता देते हैं। ओके, तो आपने एक तो जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका, इन बातों को लर्न करना। अच्छा, यूज करूंगा मैं, फार्मूले की तरह यूज करते हैं सारे ऑथर्स टीचर्स। ये वेक्टर है, ये वेक्टर भी, इनके बीच का एंगल थीटा लेते हैं वो। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये फैक्ट है, याद करते चलना। अच्छा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जिसकी 2 साइड्स दी हो, दोनों आउटवर्ड हो ना, ऐसे ऐसे बताया मैंने, एरो दूर जा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी हो तो मैं मॉड पे फर्क नहीं आता।
वो आ गया मॉड ए क्रॉस बी। याद कर लो, एरिया पैरेललोग्राम ये होता है। इस एरिया पैरेललोग्राम को जब यूज करोगे तो ए बी क्या है, ए बी आर टू कंकरेंट वेक्टर्स, और दे मे बी समटाइम्स दीज टू वेक्टर्स लाइक ए बी एंड बी सी, मतलब कंजेक्यूटिव वेक्टर्स कहते हैं ना इसको, कंटिन्यूअस वेक्टर्स, कंजेक्यूटिव वेक्टर्स। ए बी एंड बी सी भी हो सकते हैं और ए बी एंड ए डी भी हो सकते हैं, कोई भी हो। दो वेक्टर चाहिए हमको, उनका क्रॉस प्रोडक्ट साइड वेक्टर्स हैं। ए बी इसमें क्या है, साइड वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर दिए हो और तो आप ये फार्मूला मत लगा देना। क्वेश्चन ने आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया, तो आपकी ड्यूटी है ए और बी अरेंज करें, ए बी और बी सी निकालें, उसके बाद फार्मूला लगेगा। इसमें साइड वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हो और साइड वेक्टर में उसको अप्लाई कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये एरिया पैरेलल। अब एक पैरेललोग्राम ना दो ट्राइंगल के इक्वल होता है, कहीं से भी चाहे इस तरह से आप डिवाइड कर दो या इस तरह ए और सी को ज्वाइन करके डिवाइड कर दो। वन पैरेललोग्राम इक्वल टू टू ट्राइंगल्स होता है। इसलिए आपसे जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछें, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, उस ट्राइंगल की दो साइडें हो ए बी, कैसी भी साइड हो पर हो साइड, पोजीशन वेक्टर नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, तो वो क्या होगा, हाफ, एक मिनट, मॉड ए क्रॉस बी हाफ ऑफ दैट, क्योंकि एक पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल के इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। एरिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ये ए बी क्या है, साइड्स हैं, बार बार बताया तो मैंने इसलिए यहां नहीं लिखा, विद साइड्स ए एंड बी। एरिया पैरेललोग्राम विद साइड्स, अगर साइड्स दी हो तो ये फार्मूला लगेगा ए बी इज इक्वल टू दिस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी तब ये। अब आगे की बात बताता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब उन्होंने मान लो साइड्स नहीं दिए, डायरेक्ट आपको डायगोनल दे दिए, विद डायगोनल्स D1 एंड D2, दो डायगोनल दे दिए जिनको आप D1 D2 बोल देना, तो इसका आंसर होगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर जो डायगोनल्स दिए हो तो हाफ D1 D2 कर देना, और जो साइड्स दिए हो तो फुल, तो हाफ नहीं करना, फुल ए क्रॉस बी कर देना। ये 3 फार्मूले हैं, आपको तीनों याद करना है एक साथ, इसलिए बताया कंफ्यूजन ही पैदा ना हो बिल्कुल। डाउट पूछ लो बेटा। सर, हाँ जी, सर आपने जो पैरेललोग्राम में जो ट्राइंगल बनाए हैं, हाँ, वन पैरेललोग्राम इक्वल टू टू ट्राइंगल्स, चाहे इधर से बना दो तो भी ए बी साइड्स हो जाएंगी, चाहे इधर से बना दो तो भी ए बी साइड्स हो जाएंगी। हाँ जी, सर आपने एक्चुअली वो कर्व बनाया है तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है क्या? बेटे आप पास में, माइक के पास से बोलो। सर क्लियर हो गया। हाँ जी, सर क्लियर हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। तो गला बैठा सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ये सामने है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दीज। इन्होंने वर्टेक्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल मांग दिया, आपकी ड्यूटी है कि आप साइडें तैयार करो, ए बी ए सी तैयार कर लो, कोई भी दो साइड, हमारी वो चॉइस नहीं है कि ए बी और ए सी ही निकालें, एनी टू साइड आपकी चॉइस है, आप बी ए और बी सी निकाल लो, लेकिन बी ए और सी भी निकालोगे तो राइट तो है पर अच्छा नहीं लगता, मतलब ये वेक्टर्स है ना, दे शुड गो अवे फ्रॉम द वर्टेक्स ऑलवेज, तो इसको थोड़ा अच्छा सीरियल माना जाता है।
और करेक्ट भी यही है। दूसरे भी करेक्ट है मैग्नीट्यूड की वजह से, नहीं तो उनमें फर्क आता है। तो वेक्टर शुड गो अवे फ्रॉम यू। तो ए बी वेक्टर ए बी आपके पास कितना हो गया, ए बी साइड अरेंजमेंट करो तो ए बी हो गया बी माइनस ए को कहते हैं ए बी। तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहां तो पूरा दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा सब दिखा है, ये 4 माइनस 3 यहां ट्राइंगल में भी दिख रहा है, 4 माइनस 3 1 आई हो गया। तो -3 + 1 -2j 1 -2 -1k, या इस दिस बी माइनस दे से कर लो, ये भी काफी क्लियर है ए बी। और दूसरा निकालो ए सी। ए सी पसंद ना हो तो बी सी सी भी जो मर्जी है, दो साइडें चाहिए यहाँ पे, कोई भी दो साइड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे फर्क नहीं आएगा। ए सी निकालो सी माइनस 1 -3 -2i -1 + 1 0j 3 - 2 1k। डाउट पूछ लेना बेटा। आप चाहें तो उनको नोटेशन भी दे सकते हैं, एक को वेक्टर ए कह दो और दूसरे को वेक्टर बी कह दो, बोल दो। वैसे ए सी का स्टैंडर्ड नोटेशन वेक्टर बी होता है, कैपिटल बी के सामने की साइड को बी कहते हैं तो ये वेक्टर बी है, सी के सामने के साइड को वेक्टर सी कहते हैं। पर यहां पर स्टैंडर्ड नोटेशन से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए ए बी बोल दिया तो ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या मांग दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर नोन नाउ। अब 2 साइडों का पता लग चुका है, पहले तो पता नहीं था, अब पता लग गया। ए सी 1 -3 -2 -1 0 3 - 2 बिल्कुल सही है। तो 2 साइडों का पता लग गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अरेंज कर लो। नोटेशन इंट्रोड्यूस ना करना चाहे तो ए बी क्रॉस ए सी से काम आपका खूब चल जाएगा। ए क्रॉस बी कितना हो गया, आई जे के इन फर्स्ट रो, 1 -2 -1 सेकेंड रो, -2 0 1 इन थर्ड रो। कर लो कैलकुलेशन। आई के साथ रो कॉलम कैंसिल, -2 + 0 विद -j रो एंड कॉलम कैंसल्स, 1 -2 -1 प्लस के। आप भी कैलकुलेशन अपनी खुद करना, तब प्रैक्टिस होगी आपकी। ये कट गया 0 -4 प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, -2i + j -4k। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। तो ए बी क्या होने चाहिए, साइड वेक्टर होने चाहिए, ना कि वर्टेक्स। वर्टेक्स है तो साइड बना दो। मॉड ए क्रॉस बी आ रहा है, ये अंडर-रूट -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 1/2 √21। स्क्वायर यूनिट लिख देना क्योंकि एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो मिल जाते हैं, फिर भी दे तो देते हैं। अभी देखो बेटे, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वर्क यहीं तक। काफी एफर्ट हुई, आपने खूब मेहनत की। और इसको ना, ये तो लेक्चर है, जैसे थोड़ा जितना भी टाइम हमने दिया, इसके पीछे आपको 2-3 आवर्स वर्क करना है, तो ये आपकी ग्रिप में आ जाएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को कर सकोगे। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई अलग नहीं आते। ठीक है, हाँ, तो आप